आप में से किसी ने कहा था इसे सामान लाने के लिए? तो फिर आपने नहीं कहा था आंटी, पैसे भी दिए थे और सामान की लिस्ट भी। हाँ, मैंने कहा था उसको वो सब चीजें लाने के लिए। वो सब चीजें मतलब क्या क्या? टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, ग्राइंडर, स्टफ लाइक दैट। और डॉलर्स भी आपने दिए थे इसे? हाँ, मैंने दिए। पर क्यों मार्था? हाँ मार्था, आपने ये सब क्यों मंगवाया? देने के लिए। मतलब दहेज? अरे हे भगवान, किसका दहेज? क्या दहेज? रोज की शादी में आपको देने के लिए। हे भगवान, क्या कह रही हैं आप? हमने कब आपसे दहेज मांगा? आपको पता भी है दहेज देना और लेना दोनों जुर्म है। इंस्पेक्टर साहब ये क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट, आप प्लीज चुप रहिए। जी बोलिए, क्या कह रही थी आप? हाँ, मैंने चंदू को पैसे दिए टू गेट ऑल द स्टफ फॉर दहेज, क्योंकि यश की दादी ने कहा जो बहू दहेज लाती है उसको ज्यादा प्यार करते हैं, और वो नहीं लाती उसको कम। I didn't want my daughter to have any problems, इसलिए। अरेस्ट करो इन लड़के वालों को। अच्छा हुआ गलती से ही सही, पर हम आ गए। हरकतें तो देखो इनकी, देखने में कितने सीधे साधे और भोले लगते हैं, कितनी ओछी हरकतें। झांसी की रानी पुलिस को देखकर भीगी बिल्ली क्यों बन गई? माजरा क्या है? एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। जहाँ तक मैं अपनी फैमिली को जानती हूँ, उनमें से किसी ने इनसे दहेज नहीं मांगा। हाँ भाई, मैंने कुछ नहीं कहा किसी से। सॉरी मैडम, अब तो ये कोर्ट में ही साबित हो गया कि किसने क्या कहा था। हमें तो ऑर्डर्स हैं कि जो भी ऐसा केस हो सबको पकड़ के थाने ले आओ। हवलदार, भरो सबको गाड़ी में। अरे ये क्या कर रही? ये किस जन्म का बदला ले रही है मुझसे माता तुम? अरे मैंने आपकी सब बातें मानी थी ना, फिर इस तरह से इल्जाम लगाने का क्या मतलब है? छोड़ो मेरी दादी को। आप लोग समझते क्या हो खुद को? पुलिस में तो कुछ भी करोगे क्या? अनु अनु स्टॉप मत कर। तुम हटो, हटो पीछे। रुक जाइए इंस्पेक्टर, ये आप ठीक नहीं कर रहे। छोड़ दीजिए मेरी दादी को। इसे भी अरेस्ट कर लो। वो दूल्हा है इंस्पेक्टर साहब, अब क्या कर रहे हैं? लेके चला सबको। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। बात कीजिए कमिश्नर साहब। जैन सर। यस सर। छोड़ दो इन सबको। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। उस दिन चंदू के केस में भी हमने अक्षरा बिटिया के कहने पर कमिश्नर साहब से बात की थी। आप पूछ लीजिएगा उनसे। चलते हैं। एंड मैडम, सॉरी फॉर द ट्रबल। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप तो अपना काम ही कर रहे थे। चलिए। अब बताइए माँ, क्या कहा था आपने मार्था से? क्या कहा था? कुछ भी तो नहीं। माँ, अगर आपने कुछ नहीं कहा तो इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई? मुझे क्या पता, मैं सच कह रही हूँ। चाहिए तो अनमोल की कसम, मैंने कुछ नहीं कहा। मोहित, अब बात खत्म। माँ कभी भी अनमोल की झूठी कसम नहीं खा सकती। तो आप इन्हीं से क्यों नहीं पूछती कि क्या कहा दादी ने? हाँ बोलिए, मैंने क्या कहा था आपसे? बोलिए बोलिए। मुझसे नहीं, आपने किसी और कहा फोन पे, वही जो मैंने बताया। हे भगवान, अरे वो तो मैं अपनी सहेली नीलम से बात कर रही थी। उसकी बेटी की सगाई हो गई है, तो वो मुझे दहेज के बारे में पूछ रही थी। तो जो नहीं सुनना चाहिए था ये इन्होंने सुन लिया, और जो सुनना चाहिए था वो नहीं सुना। उसके बाद भी मैंने कुछ कहा। मैंने ये कहा कि हमारे यहाँ तो लेन देन होता ही नहीं है,
भगवान की दया से सब कुछ है हमारे यहाँ। आई एम सो सॉरी, मुझे कंफ्यूजन हो गया। मैं भी आपके चक्कर में मेरा सारा परिवार मेरा दुश्मन हो गया, और तुम लोग, तुम्हें सारी दुनिया पे भरोसा है, सिर्फ अपनी माँ पे नहीं। मैं जो कहूँ झूठ, मैं जो कहूँ गलत। दुनिया अच्छी, सिर्फ अपनी माँ बुरी है तुम्हारी। आई एम सो सॉरी रुक्मिणी बहन। मार्था, इतने दिन आप हमारे साथ रही, फिर भी आपको ये नहीं पता चला कि हम लोग कैसे हैं। आपकी गलतफहमी की वजह से मेरा बेटा और मेरी माँ दोनों जेल चले जाते। इतने दिनों में ये रिश्ता बनाया आपने, इस विश्वास के सहारे आप अपनी बेटी हमारे घर पे आ रहे थे। अगर आपको कोई डाउट था मॉम, तो आपने मुझसे कहा होता, मैं क्लियर करता आपकी कंफ्यूजन। इतने टाइम से जानते हैं आप मुझे, अभी भी बेटा नहीं बना मैं शायद आपका। हमने आपकी बेटी रोज को दिल से अपनाया, जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ उस सब के बावजूद भी। पर आपने हमारे यश को अपना नहीं पाना। आपको ऐसा लगा, यही सोच के हर्ट हो रहा है मुझे। कोई रिश्ता नहीं है शायद हमारे बीच में। आई एम सो सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। प्लीज माफ कीजिए, मेरी बेटी को पनिश मत कर दीजिए, उनकी गलती नहीं है। शी लव्स यश, उनकी शादी मत ब्रेक कीजिए प्लीज। लोग कर लो बात। इसे लगता है मुझे शौक है शादी तोड़ने का। बात बात पे शादी मत तोड़ो, शादी मत तोड़ो कहती रहती है। यही पहचाना क्या मुझे इतने दिनों में? Oh no, Mom. You annoyed her even more. अब वो तो जरूर ये शादी कैंसिल कर देंगे। हाँ, ऐसी हूँ मैं, इसलिए इतनी सारी तैयारी की थी मैंने। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। माँ शांत हो जाइए प्लीज। नहीं, अब मैं शांत नहीं होने वाली हूँ। इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए, जाओ जल्दी से फेरे करवाओ। प्लीज प्लीज डोंट डू दैट। क्या चाहती हैं आप मार्था? रुक्मिणी आंटी कह रही हैं कि जल्दी से जल्दी फेरे करवा दे, और आप कह रही हैं नहीं। आई एम सो सॉरी रुक्मिणी बहन, आई एम सो सॉरी। ना, अब तो मैं दहेज लेके ही रहूंगी। शादी के बाद जब ये दोनों हनीमून के लिए जाएंगे ना, तो माता मुझे फॉरेन घुमाने ले जाएगी, वो भी 1 महीने के लिए। Done. It's a deal. You and I on a girls only trip. I love you, Daddy. वर वधू विवाह की विधि पूरी करने के लिए वापस मंडप में आई। हाँ, चलिए ना। पैरों के लिए चलो। अरे जूते दे देते हैं मिस्टी, वैसे भी हमें क्या फर्क पड़ता है। अरे बस यही पड़ेगा ना कि वो जीत जाएंगे, हम हार जाएंगे। अच्छा है ना, उनके टीम में ज्यादा लोग, तो ज्यादा लोग जीतेंगे और ज्यादा लोग खुश होंगे। और वैसे भी वो अपने ही है ना। पर आप तो मेरे ज्यादा अपने हैं ना। I want you to win. And I want नायरा to win. क्यों? ऐसा क्यों? Good question मिस्टी। वो क्योंकि तुम्हारी नायरा दीदी पुलिस को देखकर काफी डर गई थी, तो अगर उन्हें जूते मिलते हैं तो वो खुश हो जाएगी और उनके फेस पर फिर से स्माइल आ जाएगी। पर क्यों डर गई? उनने कुछ किया है क्या? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर कुछ नहीं किया मैंने, समझी तुम? कुछ नहीं किया मैंने। ज्यादा दादी अम्मा बनने की जरूरत नहीं है मिस्टी, जितनी हो उतनी ही रहो।
क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ है नायरा? नायरा, तुम मुझे बता सकती हो? एक छोटी बच्ची पर चिल्ला दिया तुमने। हाँ नायरा, मैं देख रहा हूं, जब से पुलिस आई है तुम अजीब बिहेव कर रही हो। मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है नायरा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। तुमने मिष्टी पे चिल्ला दिया? नायरा, यू कैन टेल मी, क्यों रो रही हो? नायरा प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। बस नायरा। कार्तिक, नायरा दीदी, नायरा दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हो? गूंगी दीदी आपको ढूंढ रही है। वो मैं देख रही थी कि विदाई की तैयारियां ठीक से हुई है या नहीं। अभी से विदाई? हाँ, वो पुलिस आ गई थी ना, तो मैं थोड़ा डर गई थी कि कहीं शादी कैंसिल ना हो जाए, इसीलिए देख रही थी कि सब कुछ जल्दी से ठीक से हो जाए। अच्छा चलो, अब तुम जाओ। ए, लड़की के भाई, सब कुछ ठीक से होना चाहिए, समझे ना? कोई भी कुछ भी ना कह पाया, दिल भी तो ये गम ना सह पाया, बातें सारी याद आती है, ना रुका ये आंसू ना बह पाया। फोन पानी से निकालो वरना पुलिस को बुलाता हूं। कितने गम दिल मेरा उठाता है, ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। नायरा कहीं दिख नहीं रही और ये कार्तिक भी नहीं है आसपास। कल्ला, बेटा ये पर्ची देख जरा, यही चीजें मंगवाई थी ना, या और भी कुछ चाहिए? जरूरत हो तो मंगवा लेना। इस कार्तिक का कुछ करना पड़ेगा, हमेशा गाई और नायरा के आगे पीछे घूमता रहता है। किसी दिन हाथ आ गया ना तो देख लूंगा उसको। ये क्या हो रहा है तुम्हें? क्या करने जा रही थी? इतनी कमजोर कैसे हो सकती हो तुम? नहीं नायरा, नहीं, ये मेंढक और इसके जैसे कहीं हैंडल कर सकती हो तुम। ऐसे डर डर के कब तक जियोगी? सच का सामना करना होगा तुम्हें। अपने कल को अपनी आज पर हावी होने नहीं दे सकती तुम, समझी?
थैंक यू सो मच मामी। ये शादी कराने का सबसे ज्यादा क्रेडिट आपको जाता है। अरे आपको और मामा जी के लव के बारे में बहुत कुछ सुना। I wish I could meet him someday. तो मिलोगी ना, वो आ जाएंगे अब जल्द से जल्द। I'm so looking forward to that. अक्षरा, धन्यवाद। अरे थैंक्स तो हमें भी बोलना है अक्षरा, क्योंकि ये रिश्ता तय होने से शादी खत्म होने तक तुमने हर चीज निभाई। दीदी, अब आप ऐसी बातें करेंगी? यश क्या मेरा बेटा नहीं है? और ठीक है, अगर देना ही है तो फिर कुछ ऐसा देना होगा जो मैं चाहती हूँ। हाँ कहिए भाभी, बताइए। हमारे बस में होगा तो जरूर मामी, आप बताइए तो सही कि क्या है। एक वादा चाहिए तुम दोनों से, एक्चुअली तुम दोनों से नहीं, पूरे परिवार से। कैसा वादा अक्षरा? यही कि ये जो रिश्ता जुड़ा है ये कभी नहीं टूटेगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कितने भी इम्तिहान क्यों ना देने पड़े, हम हार नहीं मानेंगे। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों ऐसे ही हमेशा खुश रहो। मेरी और नैतिक की तरफ से तुम दोनों को बहुत बहुत बधाई। ऑल द बेस्ट। अरे रुको रुको रुको, ये छोटा है तुमसे। अनमोल, रोज भाभी के पैर छुओ। हाँ तो हाथ मिला के भी तो बधाई दे सकते हैं। Congratulations. Thank you. I think marital friend. Yeah. कैसा है ना ये लड़का, किसी रिश्ते की कद्र नहीं है इसको। अभी छोटा है, बड़ा हो जाएगा ना, सब समझ जाएगा अपने आप। वो समझेगा या नहीं समझेगा ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन एक बात की तसल्ली है कि कम से कम यश और रोज ये तो समझदार है, रिश्तों की कद्र करना जानते हैं, संभाल लेंगे। एक और शहीद हो गया, शादी की वेदी पे एक और बलि चढ़ गया। हाँ अब तो बस एक ही बकरा बचा है। मैंने सोच लिया है, मैं तो जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। बहुत झंझट है ये शादी यार। हाँ वो तो है, सच में शुरू शुरू में जितना शौक होता है ना, D-Day आते आते उतने ही हाथ पर फूलने लगते हैं। वो तो आप लोगों ने इतना साथ दे दिया, वरना मैं तो घबराहट के मारे ही मर जाता। दी, अभी तो ये हमें क्रेडिट दे रहा है, लेकिन बहुत जल्दी हमें भूल जाएगा। यश, पागल हो क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। जाने दे, बहुत देखे तेरे जैसे। लेते हैं यश बस। No next भैया, यश की तरफ से मैं गारंटी देती हूँ कि आप लोगों का गैंग इंटैक्ट रहेगा, एंड उसमें कोई नहीं आएगा, मैं भी नहीं। अरे कोई बात नहीं, तेरी जगह मैं भी होता तो मैं भी यही सोचता, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। चंदू, लेकिन मेरी तो है, मेरी वजह से ही तुमको इतनी प्रॉब्लम हुआ। नहीं नहीं आंटी, कोई बात नहीं। नहीं, माता की गलती तो है ही। दहेज की गलतफहमी आपने शुरू की थी, अब खत्म मैं करूंगी। ऐसी क्या देख रही हैं? आपने इतनी अच्छी बेटी बहू बना के हमारे यहाँ भेजी है, तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना, आपको भी हम कुछ अच्छा सा दे दें। लीजिए, देखिए। वाह, रुक्मिणी बहन को कभी कोई नहीं समझ पाया। कभी कभी ऐसा कमाल कर देती है ना कि अगली पिछली बातें, सारी गलतियां हम माफ कर दे। सच में। ये साड़ी है और इसकी कढ़ाई मैंने खुद की है। इट इज सो ब्यूटीफुल। आपने इतना मेहनत किया। आई कांट एक्सेप्ट दिस। यू हैव टू गिफ्ट इट टू सम स्पेशल पर्सन के लिए है। अभी मेरे सामने स्पेशल तो आप ही है, जल्दी से ले लीजिए, नहीं तो मेरा मन बदल गया तो मैं नहीं दूंगी। अच्छा। दादी, एक ओल्ड ट्रेडिशन को एक नया ट्विस्ट दे दिया। ग्रेट थॉट दादी। इसी को तो कहते हैं रिश्ता वही, सोच नहीं। अच्छा सुनिए सब लोग, वो ट्रक वाला अभी भी बाहर इंतजार कर रहा है, उसका क्या करना है? रिटर्न तो नहीं कर सकते। खबरदार, वो बाद में नहीं निकालना, मुझे उसमें से एक भी चीज नहीं चाहिए। And then what do we do? मैं तो लेकर जा नहीं सकती। तो फिर एक काम करते हैं, अब रोज की माँ ने इतने प्यार से अपनी बेटी के लिए सब लिया है, तो क्यों ना ये प्यार हम उन लोगों में बांटे जिन्हें इनकी ज्यादा जरूरत है। मैं समझी नहीं। रोज और यश के नाम से क्यों ना ये सारी चीजें हम वो ऋषिकेश वाले आश्रम में भिजवा दें।
उन बच्चों को तो इन सब चीजों की जरूरत भी है। वाकई में बहू, बहुत ही अच्छी बात सोची है बेटा तुमने। मार्था जी, रुक्मिणी बहन, आप दोनों को इस बात से कोई एतराज तो नहीं? नो, व्हाई? इट्स अ ग्रेट आइडिया। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ले जाओ ले जाओ। मैं ट्रक वाले से बात करके आता हूँ। चलो चंदू। नायरा का क्या प्रॉब्लम है, मुझे पता करना ही होगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।